हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में फिर से स्वागत है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि अब हम यूपी बोर्ड के कंटेंट को अपने चैनल पे अपलोड करेंगे, तो उसी सीरीज़ में आज हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। 2.1 एक्सरसाइज हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। उससे पहले हमने उसका एक पूरा परिचय बहुपद का, बीजगणित का पहला सब टॉपिक है बहुपद, उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो भी चैनल पे अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब तक हम बहुपद को कराएंगे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो वाला टॉपिक मिलता रहेगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके और जो उसका लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो बहुपद का जो इंट्रोडक्शन है वो खुल जाएगा, और पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट को देखें, उसके बाद चीज़ों को समझें, है ना। तो एक्सरसाइज 2.2 में हमें देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करो। एक तो इनके शून्यक निकालने हैं, मैंने बताया था शून्यक मूल हल एक ही चीज़ है, पहले तो वो निकालने हैं, और उसके बाद शून्यकों तथा गुणनफलों के बीच में हमें संबंध की जो सत्यता है उसको हमें वेरीफाई करना है ना, जांच करनी है। तो चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसमें a हमारा 1 है जो कि एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, b माइनस 2 है जो x का गुणांक होता है, और c माइनस 8 है जो कि अचर पद होता है। अब मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a होता है, तो माइनस 2 अपॉन 1 ये आ गया 2, और मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा c अपॉन a होता है, तो c है हमारा माइनस 8 और a है 1, तो ये आ गया माइनस का 8, है ना। एक पार्ट इस क्वेश्चन का ये हो चुका है। अब हमें इसके मूल निकालने पड़ेंगे। तो देखिए इसके मूल निकालेंगे, ये मूल स्प्लिटिंग मिडिल टर्म होता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8 का, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे सॉरी 1 मान लेंगे। 8 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, माइनस करके हमें 2 लाना है, तो 4 2 जा 8, है ना। तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस 8, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से, तो x कॉमन, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 4, तो एक ब्रैकेट हो गया x माइनस 4 और एक ब्रैकेट हो गया x प्लस 2, कुछ इस तरह से, है ना। अब दोनों ब्रैकेटों को हम बारी बारी से 0 के बराबर में रखेंगे, तो x4 x प्लस 2 बराबर 0, तो x हो गया माइनस 2। दो शून्यक हमारे आ चुके हैं यहाँ पे, तो यह मूल, तो अब हम यहाँ से भी मूलों का योग निकालेंगे। तो देखिए मूलों का जो योग है वो मूल है हमारे 4 और माइनस 2, जिसका आंसर आएगा 2। तो देखिए यहाँ भी आंसर कितना आ रहा है हमारा, मूलों का योग 2, और यहाँ भी कितना आ रहा है, मूलों का योग 2। अब हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल। क्या निकालेंगे, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल हो गया हमारा 4 इंटू माइनस 2 यानी माइनस का 8। तो देखिए ये भी हमारा माइनस का 8 आ रहा है। तो कुछ इस तरह से हमें हर क्वेश्चन को करना है। तो देखते हैं, चलिए अपना सेकंड पार्ट है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे a होगा हमारा 4, b होगा माइनस 4 और c की वैल्यू होगी हमारी 1। तो मूलों का योग माइनस b अपॉन a माइनस 4 अपॉन 4, ये 4 अपॉन 4, तो इक्वल्स टू में 1, और मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a, c1 और ये 4, है ना। अब हमें इसे भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए इसे भी हम सॉल्व करते हैं, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो ध्यान से देखिए ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, है ना। तो होल स्क्वायर की जगह पे मैं इसको 2 बार ऐसे लिख सकता हूँ, 2s माइनस 1 0 के बराबर में, तो s बराबर 1/2,
और यहाँ से भी 2s माइनस 1 0 के बराबर में, तो s 1/2। यहाँ से अब हम फिर से एक बार मूलों का योग निकालेंगे। तो देखिए मूलों का योग निकालिए। तो देखिए 1/2 प्लस 1/2 1/2 ऐड होकर क्या बनेगा 1। तो देखिए ये मूलों का योग वेरीफाई हो गया। अब यहाँ से हम मूलों का गुणनफल निकालेंगे। तो देखिए मूलों का गुणनफल है ना, मूलों का गुणनफल जो कि होगा हमारा 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4। तो देखिए ये भी हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। इस तरह से हर क्वेश्चन को हमें ऐसे ही करना है। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में है हमारा 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो चलिए a 6, b माइनस 7, c माइनस 3, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a माइनस 7/6। तो 7/6 और अल्फ़ा बीटा हो गया हमारा c/a, तो माइनस 3/6 माइनस 1/2 है ना। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। 6x² माइनस 7x माइनस 3, 3 6 18, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 माइनस 2 से सॉल्व होगा। ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, इसमें से 3x कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो भी 2x माइनस 3। तो एक हो जाएगा ब्रैकेट हमारा 2x माइनस 3 और एक ब्रैकेट हमारा 3x प्लस 1। देखिए 2x माइनस 3 को 0 के बराबर में रखेंगे तो x कितना आएगा बच्चों 3/2, और 3x प्लस 1 को अगर 0 के बराबर में रखेंगे तो x कितना आएगा माइनस का 1/3। अब एक बार फिर यहाँ पे मूलों का योग, हर क्वेश्चन में देखिए एक ही पैटर्न लगना है, एक ही पैटर्न। मूलों का योग करिए 3/2 माइनस 1/3 क्योंकि माइनस का था, यहाँ पे आ गया 6, ये हो गया आपका 9 माइनस 2 यानी ये आ गया 7/6। तो देखिए ये वेरीफाई हो गया यहाँ पे 7/6। ऐसे ही यहाँ पे आप मूलों का गुणन भी निकाल लीजिए। मूलों का गुणनफल, तो देखिए मूलों का गुणनफल निकालेंगे तो 3/2 इंटू माइनस 1/3, ये कैंसिल होगा तो कितना आ गया माइनस 1/2। तो देखिए यहाँ भी कितना आ रहा है माइनस 1/2। तो हर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको ABC निकालना है, ABC, फिर मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, इक्वेशन को सॉल्व करके 2 मूल निकालने हैं, फिर उनको जोड़ के देख लेना है और उनका गुणा करके देख लेना है, वो हमारा इनसे मैच हो जाएगा। ओके, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना फोर्थ वाला पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट है हमारा 4u² प्लस 8u। तो देखिए इसमें a तो है हमारे पास, b भी है हमारे पास, c नहीं है, तो मैं इसको 0 लिख लेता हूँ। तो c की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0। तो मूलों का योग जो होगा वो माइनस b/a यानी माइनस 8/4 यानी माइनस 2, और ये होगा हमारा c/a, तो 0/4 यानी कि 0। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 4u, तो यहाँ बचेगा u प्लस 2। तो देखिए एक बार 4u को 0 के बराबर में तो u इक्वल्स टू 4, और एक बार u प्लस 2 0 के बराबर में तो u इक्वल्स टू माइनस 2। तो अब यहाँ पे हम मूलों का योग, सिर्फ योग भी लिख सकते हैं, है ना। मूलों के योग की जगह आप योग भी लिख सकते हैं केवल, क्योंकि अंडरस्टूड है कि हमें मूलों का ही योग यहाँ पे निकालना है। तो ये देखिए 2 आ गया, 2 यहाँ आ रहा है माइनस 2। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या बात है, गलती कहाँ पे हुई है। यहाँ 2 आ रहा है और यहाँ माइनस 2 आ रहा है, क्वेश्चन में कुछ गलती है क्या।
4u² प्लस 8u, है ना, 4u² प्लस 8u, a4 b8 c0 अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन ए माइनस 8 अपॉन 4 माइनस 2 4u², 8u, 4u कॉमन, u इक्वल्स टू 0, यहाँ पे 0 आएगा, तो 0 प्लस माइनस 2, यहाँ पे माइनस 2। अब यहाँ पे मूलों का गुणनफल, जिसे हम सिर्फ गुणनफल भी लिख सकते हैं, 0 इंटू माइनस 2, तो ये आ गया 0। और ये देखिए ये दोनों के दोनों यहाँ पे वेरीफाई हो चुके हैं। ये मूलों का योग, ये मूलों का गुणनफल, ये मूलों का योग, ये मूलों का गुणनफल। तो चलिए करते हैं अपना अगला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5, t² माइनस 15। तो देखिए इसमें a है हमारे पास, b नहीं है हमारे पास, और c की वैल्यू माइनस 15। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालिए, माइनस b अपॉन ए, 0 अपॉन 1, ये हो गया 0, और अल्फ़ा बीटा ये हो गया हमारे पास c अपॉन ए, तो माइनस 15 अपॉन 1, ये हो गया माइनस का 15। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट 0 ले लीजिए, t² इज इक्वल्स टू 15, तो t इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट के अंदर 15, यानी एक t हमारे पास आएगा रूट का 15 और दूसरा t आएगा हमारे पास माइनस रूट का 15। अब हम यहाँ पे इनका करेंगे योग, तो योग करिए, देखिए रूट 15 प्लस माइनस रूट 15, इनको अगर हम जोड़ेंगे तो आंसर आएगा हमारा 0। अब यहाँ पे गुणनफल करते हैं, गुणनफल होगा आपका रूट 15 इंटू माइनस रूट 15, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 15। तो देखिए ये भी दोनों हमारे यहाँ पे वेरीफाई हो चुके हैं। हर क्वेश्चन में हमें एक ही ट्रेंड फॉलो करना है, ABC निकालिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, है ना। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है 3x² माइनस x माइनस 4, है ना। तो यहाँ से पहले ABC लिखते हैं, a3b, देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है तो हम इसे -1 लेंगे, और c हो गया हमारा -4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालिए, माइनस b अपॉन ए माइनस 1 अपॉन 3, यानी कि 1 अपॉन 3, और अल्फ़ा बीटा निकालिए, ये हो गया c अपॉन ए, यानी -4 अपॉन 3। अब हमें इस इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन सॉल्व होगी कुछ इस तरह से। ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म है, आपने बहुत सारे सीखे होंगे, है ना। तो 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, x कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 4। तो एक ब्रैकेट हो गया हमारा 3x माइनस 4, और एक ब्रैकेट हो गया हमारा x प्लस 1। तो 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 4 अपॉन 3, और x प्लस 1 इक्वल्स टू में 0, तो x इक्वल्स टू माइनस का 1। तो अब यहाँ से हम योग निकालेंगे, तो देखिए योग आएगा हमारा 4 अपॉन 3 प्लस माइनस का 1, एलसीएम लेंगे 3, 4 प्लस माइनस 3, तो ये आएगा हमारा 1 अपॉन 3। ये देखिए ये वेरीफाई हो चुका है। और अब हम निकालेंगे गुणनफल। क्या निकालेंगे बच्चों? गुणनफल होगा हमारा 4 अपॉन 3 इंटू -1, और ये आएगा माइनस का 4 अपॉन 3, है ना। तो इस तरह से हमने अपने 6 पार्ट कर लिए हैं। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। जो देखते हैं अपना लास्ट 2 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 2s² माइनस 1 प्लस 2√2s प्लस रूट में 2। चलिए ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो माइनस का 1s माइनस का 2√2s प्लस में √2। यहाँ से एक s कॉमन लीजिए, 2s माइनस 1, और यहाँ से √2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये भी 2s माइनस 1। यहाँ देखिए एक 2s माइनस 1
और एक s माइनस रूट टू, 2s माइनस 1 0 के बराबर में रखेंगे तो s इज इक्वल्स टू कितना आएगा 1/2, और s माइनस 2 को 0 के बराबर में रखेंगे तो s इक्वल्स टू कितना आएगा √2। यहाँ देखिए मैंने अभी ABC नहीं निकाला है तो अभी इसके बाद निकाल लेंगे। यहाँ आप लिखिए योग, तो योग देखिए क्या होगा 1/2 प्लस √2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2√2 अपॉन में 2, कुछ इस तरह से, है ना। यस, गुणनफल होगा 1/2 इंटू में √2, यानी कि √2/2, है ना। तो चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं। a है हमारा 2, b है हमारा माइनस का 1 प्लस 2√2 और c है हमारा रूट के अंदर 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b/a। तो देख ये माइनस से माइनस हट जाएगा, 2√2/2 ये आ गया। अब यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा जो भी होता है c/a, तो c की वैल्यू है √2 और a की वैल्यू है 2। तो देखिए ये भी वेरीफाई हो चुका है, दोनों ही हमारे वेरीफाई हो चुके हैं। हम इसे भी पहले कर सकते हैं और इसे भी पहले कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 8। ये है v² प्लस 4√3v माइनस 15। तो चलिए फिर से अभी एक बार a1 b 4√3 c माइनस का 15, फिर से मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, तो माइनस 4√3/1 यानी माइनस का 4√3, फिर अल्फ़ा बीटा c/a यानी माइनस 15/1 यानी ये हो गया माइनस का 15। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। v² प्लस 4√3b माइनस में 15, तो ये हो गया हमारा 5√15। तो इसे हमें माइनस करके लाना है, तो मैं 5√3 माइनस √3 यहाँ पे लिख सकता हूँ, है ना। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5√3v माइनस √3v, और देखिए इस 15 के मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे फैक्टराइज कर देता हूँ क्योंकि कॉमन लेने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। देखिए 15 जो है उसको हम 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, और इस 3 को मैं √3 इंटू √3 भी लिख सकता हूँ। वापस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 3 ही आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, है ना। करा इसलिए है जिससे मुझे कॉमन लेने में सुविधा मिल जाए। तो यहाँ पे b प्लस 5√3 और यहाँ पे भी v प्लस 5√3, तो एक हो गया हमारा v प्लस 5√3 और v माइनस √3। तो v प्लस 5√3 इक्वल्स टू 0 से v आ गया हमारा माइनस 5√3, और v माइनस √3 से 0 रखेंगे तो v कितना आ जाएगा √3। अब यहाँ से हम मूलों का योग निकालेंगे। तो देखिए योग निकालिए, माइनस 5√3 प्लस √3, तो ये आएगा माइनस का 4√3। तो देखिए ये हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब हम निकालेंगे यहाँ से गुणनफल। तो देखिए गुणनफल निकालते हैं, माइनस 5√3 इंटू √3, तो माइनस 5 इंटू 3, ये आएगा माइनस का 15, कुछ इस तरह से। ओके, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है और हमें एक द्विघात समीकरण बनानी है ना। तो हमने आपको पहले भी बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि एक द्विघात समीकरण x² माइनस
अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 0, या एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं अभी। तो देखिए मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, और यहाँ आपको जो पार्ट में जो दिया हुआ है बच्चों, ये जो पहला नंबर है ये मूलों का योगफल है, और ये जो दूसरा नंबर है ये मूलों का गुणनफल है। आप सीधे उठा के इस इक्वेशन में इसको पुट कर सकते हैं। मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1 इक्वल्स टू में 0। इस इक्वेशन को ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो दूसरे पार्ट में भी देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो है आपका √2, और अल्फ़ा बीटा जो है वो है आपका 1/3। तो फिर से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग और प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल्स टू में 0, है ना। तो थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में अल्फ़ा प्लस बीटा जो है हमारा वो 0 है, और अल्फ़ा बीटा जो है वो हमारा यहाँ पे रूट के अंदर 5 है। तो फिर से रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू में 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल्स टू में 0, है ना। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में जो पहला नंबर है अल्फ़ा प्लस बीटा वो भी 1 है, और जो अल्फ़ा बीटा है वो भी 1 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 1x प्लस मूलों का योग यानी 1 इक्वल्स टू में 0, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा है हमारा माइनस का 1/4, और अल्फ़ा बीटा है हमारा 1/4। बच्चों जो पहला नंबर दिया हुआ है यहाँ लिखा है शून्यकों के योगफल यानी कि पहला नंबर, और गुणनफल यानी कि दूसरा नंबर, और ये भी शून्यकों का योगफल है और ये शून्यकों का गुणनफल है। सीधे आपको इस फॉर्मूले में या इस फॉर्मूले में सीधे इनकी वैल्यूज़ को लगा देना है ना। तो यहाँ लगाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि देखिए माइनस का नंबर है तो ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, 1/4 इक्वल्स टू में 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4 इक्वल्स टू में 0। सिक्स्थ वाला पार्ट करते हैं। तो सिक्स्थ वाले पार्ट में हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा है वो है 4, और हमारा जो अल्फ़ा बीटा है वो है यहाँ पे 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल प्लस गुणनफल इक्वल्स टू में 0। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हमें मूल्यों का जो शून्यक हैं उनका योगफल और गुणनफल, देखिए शून्यकों का ये जो योगफल है ये है अल्फ़ा प्लस बीटा हर क्वेश्चन के लिए, हर पार्ट के लिए, और ये जो गुणनफल है ये है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा। यही दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे हर पार्ट में दी हुई हैं। ओके, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी आपको नंबर देखने को नहीं मिलेंगे। देखिए नंबर नहीं है कहीं भी, है ना, नंबर उन्होंने गायब कर दिए। सिर्फ ये पता है हमें कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 जो है इसके दो शून्यक हैं, एक आपका अल्फ़ा और एक आपका बीटा। अगर ये शून्यक हैं तो यहाँ से मूलों का योग जो है वो माइनस b/a होगा, और जो गुणनफल है वो c/a होगा। ये है हमारा योगफल और ये है हमारा गुणनफल। वो है योगफल और ये है हमारा यहाँ पे गुणनफल, है ना। इनका यूज़ करते हुए हमें इसको सॉल्व करना है। तो चलिए पहला पार्ट देखते हैं। 1/अल्फ़ा माइनस 1/बीटा। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूँगा तो अल्फ़ा बीटा आएगा,
और यहाँ हो जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा, एक माइनस कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। तो देखिए इसकी वैल्यू तो है मेरे पास, इसकी वैल्यू यहाँ पे मेरे पास नहीं है ना। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे हम। देखिए कैसे निकालेंगे, कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे, तो वो फॉर्मूले हम लिख लेते हैं। ध्यान रखिए कि कभी भी आपको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने की ज़रूरत पड़े तो आप अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी हमें पहले अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए होगा, तो चलिए उसे निकालते हैं। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा हमारे पास b अपॉन ए, और अल्फ़ा बीटा है हमारे पास c अपॉन ए। तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, ये आएगा माइनस 2c अपॉन ए, एलसीएम लेंगे ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac, है ना। अब मुझे चाहिए अल्फ़ा माइनस बीटा, तो चलिए अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर खोलते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये देखिए कुछ इस तरह से, है ना। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में ए स्क्वायर, और इसकी जगह पे फिर से क्या लिख सकते हैं हम, 2c अपॉन ए, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है c अपॉन ए। एलसीएम लिया हमने तो बी स्क्वायर माइनस 2ac, और यहाँ पे एक बार फिर से आ गया 2ac, तो इन टोटल ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए का स्क्वायर, है ना। और अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगा दूंगा तो ये वैल्यू मेरी बन जाएगी अल्फ़ा माइनस बीटा की। एक बार इसे हम चेक कर लेते हैं कि अल्फ़ा माइनस बीटा हमारा जो है वो क्या ऐसे ही निकलेगा। तो यस, अल्फ़ा ये हमारा कुछ इस तरह से ही यहाँ पे निकल के आएगा, है ना। तो अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे लगाते हैं। देखिए इसको तो माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा अलग कर लीजिए, और इसकी जगह पे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लगाइए c अपॉन ए, और इसकी वैल्यू को ऐसे ही लगा दीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में a का स्क्वायर। तो देखिए ये तो पलट के a अपॉन c हो जाएगा, इसमें से एक a बाहर आएगा और अंदर क्या रह जाएगा बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac, a से a कैंसिल होगा तो ये आएगा माइनस 1 अपॉन सी, स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो देखिए ये भी जो पार्ट है, ये पार्ट भी इसी क्वेश्चन का पार्ट है, ओके, ये इससे अलग नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा और अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। देखिए इसमें से एक अल्फ़ा बीटा अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास कुछ ये बचेगा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है मेरे पास c अपॉन ए, और अल्फ़ा प्लस बीटा है माइनस का b अपॉन ए, तो माइनस bc अपॉन ए स्क्वायर हमारा सेकंड पार्ट का डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ये हमारा तीसरा वाला पार्ट, इसमें भी हमें कुछ इसी तरह से सॉल्व करना है। तो आइए करते हैं पार्ट नंबर थर्ड। बीटा अपॉन ए अल्फ़ा प्लस बी प्लस अल्फ़ा अपॉन ए बीटा प्लस बी। एक एलसीएम लीजिए यहाँ पे, एलसीएम में ए अल्फ़ा प्लस बी और ए बीटा प्लस बी। तो यहाँ बीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा ए बीटा प्लस बी का, और अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई होगा ए अल्फ़ा प्लस बी का, है ना। तो चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ कर लेते हैं मल्टीप्लाई या यहाँ कर लेते हैं। चलिए ए बीटा स्क्वायर प्लस बीटा बी प्लस
ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बी, है ना, और अपॉन में भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर अल्फ़ा बीटा प्लस ए बी अल्फ़ा प्लस ए बी बीटा प्लस बी का स्क्वायर। थोड़ा सा सेटअप करते हैं इसको। देखिए इसमें से और इसमें से मैं ए कॉमन ले लेता हूँ, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से बी कॉमन ले लेता हूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा बचेगा। अब ए स्क्वायर अल्फ़ा बीटा, इसमें से ए बी कॉमन ले लो, अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस में बी का स्क्वायर, कुछ ये हमारे पास यहाँ पे बचने वाला है ना, इस तरह से। अब देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह मैं इसे लिख सकता हूँ, तो ए यहाँ पे लिखूँगा मैं अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और प्लस में ऐसे ही लिखा रहने दीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा, और अपॉन में भी ऐसे ही लिखा रहने दीजिए ए स्क्वायर अल्फ़ा बीटा प्लस ए बी अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस में बी का स्क्वायर। अब हमारे पास पूरी इक्वेशन अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा में आ चुकी है, तो अब हम इसमें वैल्यूज़ लगाएंगे। देखिए कैसे, ए वैल्यू लगाइए अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए प्लस बी माइनस बी अपॉन ए, अपॉन में भी लगाएंगे ए स्क्वायर अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए प्लस ए बी इंटू माइनस बी अपॉन ए और प्लस में बी का स्क्वायर। इसका मैं एलसीएम लूँगा, तो देखिए एलसीएम जब हम लेंगे, ये केवल ए है, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac और अपॉन में ए का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए और होल के अपॉन में हो जाएगा ए सी। देखिए ये ए से एक ए कटेगा, इस ए से ये कटेगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देखिए माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर कटा, ए स्क्वायर से ये कट गया। अब हम इन दोनों का भी एलसीएम ले सकते हैं, ए आएगा तो बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सिर्फ ए और सी। देखिए ये अब इससे कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर सी, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो माइनस 2 अपॉन ए इसका आंसर यहाँ पर होना चाहिए। तो एक बार आंसर हम चेक कर लेते हैं, ये थर्ड पार्ट है हमारा, यस माइनस 2 अपॉन ए, ये आंसर हमारा यहाँ पे ठीक निकला है ना। तो देखिए करने में थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन हमने किया, सब कुछ सिंपल है। पूरी इक्वेशन को हमें इन दो टर्म में चेंज करना पड़ेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा में, और वही मैंने यहाँ पे किया है। ओके, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। तो एक बार फिर से हमें 1 अपॉन अल्फ़ा और माइनस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू निकालने के लिए आई है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को करने से पहले आप दो प्रॉपर्टीज़ को बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए। एक ये वाली प्रॉपर्टी, और एक प्रॉपर्टी अल्फ़ा माइनस बीटा अगर आपको निकालना होगा तो आप रूट के अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा लिखेंगे। इस तरह से एक ये प्रॉपर्टी होगी आपके पास, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। ये दो प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ से अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इन दो प्रॉपर्टीज़ का बहुत बार यूज़ होने वाला है।
ये दो प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए यहाँ से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2। तो एक बार अल्फ़ा प्लस बीटा निकालिए, -b/a यानी -1/1 यानी माइनस का 1, और अल्फ़ा बीटा c/a यानी -2/1 यानी माइनस का 2, है ना। अब हमें चाहिए क्या, 1/अल्फ़ा माइनस 1/बीटा, है ना। तो एलसीएम लेंगे हम अल्फ़ा बीटा, यहाँ आएगा बीटा माइनस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन में अल्फ़ा बीटा। तो चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखिए इसकी जगह पे मैंने क्या कहा, आप क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट के अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा, और अपॉन में अभी भी क्या चल रहा है, अल्फ़ा बीटा। चलिए वैल्यू लगाते हैं, माइनस स्क्वायर रूट के अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है बच्चों, माइनस का 1 इसका स्क्वायर, और अल्फ़ा बीटा कितना है आपके पास, -2, और इस पूरे के अपॉन में -2। तो चलिए और सॉल्व करते हैं। ये हो गया 1 + 8 अपॉन में 2, और 1 + 8 कितना होता है, 9, 9/2, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3/2। ये कुछ आंसर हमारा यहाँ पे इसका निकल के आएगा। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। यस, -3/2, है ना। तो चलिए अब इसको भी करते हैं। तो देखिए a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू यहाँ से 4। तो सबसे पहला काम आप अल्फ़ा प्लस बीटा निकालिए, -b/a -5/1 = में 5, और अल्फ़ा बीटा c/a 4/1, ये हो गया 4। ठीक है बच्चों। तो अब हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, 1/अल्फ़ा 1/बीटा -2 अल्फ़ा बीटा। तो देखिए यहाँ एलसीएम ले लीजिए, ये आएगा बीटा प्लस अल्फ़ा -2 अल्फ़ा बीटा। चलिए वैल्यू लगाते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है हमारे पास, 5, और अल्फ़ा बीटा कितना है, 4, और 2 अल्फ़ा बीटा कितना है, 4। तो ये हो गया 5 - 8 यहाँ पे अपॉन में 4। एलसीएम लेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा, और इसका आंसर आएगा -27/4। तो आपको ये दो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लर्न करके रखनी है। अगर ये दो प्रॉपर्टीज़ होंगी तो आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 अभी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरह ही है। देखिए यहाँ भी हमें एक इक्वेशन दी है और कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे हमको निकालनी है। तो सबसे पहले a लिख लीजिए, b लिख लीजिए और c। उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, अल्फ़ा बीटा c/a, ये आ चुका है हमारे पास। अब हमें इसको सॉल्यूशन में लेना है। तो चलिए सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं। अल्फ़ा बीटा यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, प्लस इसका भी एलसीएम लीजिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा, और यहाँ पे इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। देखिए यहाँ पे हम फिर से प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा अपॉन में अल्फ़ा बीटा। यहाँ पे किसी प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे डायरेक्ट फॉर्मूले में आ चुके हैं। चलिए अब वैल्यू लगा दीजिए। देखिए पूरी इक्वेशन आपकी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा में हो गई है। तो इसकी जगह पे हम लगाएंगे 2 का होल स्क्वायर, इसकी जगह पे हमें लगाना है 4/3, यहाँ भी हमें क्या लगाना है 4/3 प्लस 2। देखिए इसकी जगह पे हम लगाएंगे 2 और इसकी जगह पे फिर से एक बार 4/3, और यहाँ पे भी क्या लगाएंगे हम 4/3। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 -
ये हो गया 8/3 और अपॉन में 4/3, है ना, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा 2 × 6/4 और प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों 4, क्योंकि 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3 8 जा 24, 3 4 जा 12 -8/3 और होल के अपॉन में 4/3 प्लस देखिए ये इससे कटेगा 2 टाइम्स और ये इससे कटेगा 3 टाइम्स, तो प्लस में 3 और प्लस में 4, तो यहाँ बचेगा 4/3 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7, ये इससे पूरा कैंसिल आउट होगा। 1 + 7 = में 8। तो इस पूरे सॉल्यूशन का आंसर जो है हमारा वो कितना आएगा बच्चों 8। चेक कर लेते हैं, आंसर आ रहा है हमारा यहाँ पे 8। यस, ये सही है, आंसर हमारा निकल चुका है। ओके, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हेलो बच्चों, तो देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7। यदि द्विघात बहुपद fx = x² + px + 45 के शून्यकों के अंतर का वर्ग, है ना, 144 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ कि x² + px + 45 के जो शून्यक हैं वो अल्फा और बीटा हैं, है ना। ये मैंने अपनी तरफ से यहाँ पे लेट कर लिए। तो शून्यकों का योग हमें पता है अल्फा + बीटा -b/a होता है, तो ये हो जाएगा -p/1 यानी -p, और इनका जो गुणनफल होता है वो होता है c/a, तो c हो गया हमारा 45/1 यानी कि 45। ठीक है, अब हमें दिया है शून्यकों के अंतर का वर्ग। शून्यक के अंतर हो गया अल्फा - बीटा, इसका वर्ग, इसको खोलिए x² यानी शून्यकों के अंतर का वर्ग है 144, है ना। तो इसको खोलते a² + b² -2 अल्फा बीटा = -144। और देखिए इसकी जगह पे मैंने आपको बताया था कि आप इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। तो देखिए हमने ये प्रॉपर्टी यहाँ पे इस तरह से लगा ली है। तो अल्फा + बीटा का स्क्वायर माइनस कितना हो गया ये 4 अल्फा बीटा = 144। तो अल्फा + बीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों -p का स्क्वायर, और अल्फा बीटा की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं 45 = में 144। तो ये कितना हो गया p² - 180 = 144, p² = 144 + 180 ये हो गया हमारा 324। और अब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट निकल के आएगा हमारे पास +-18। तो p की जो वैल्यू है वो प्लस का 18 या माइनस का 18 हो सकती है। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। पहले क्वेश्चन नंबर 8 को समझिए। देखिए भाषा तो इसमें बहुत लिखी हुई थी, क्वेश्चन में आपकी बुक में होगी आपके पास एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 8, बट मैंने इसको शॉर्ट टर्म में लिख दिया है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विपद का बहुपद हमें दिया हुआ है द्विघात का, जिसके जीरोज हैं यानी इसके जो शून्यक हैं वो है अल्फा और बीटा, है ना। तो जब अल्फा और बीटा होते हैं तो हम अल्फा + बीटा और अल्फा × बीटा निकालते हैं। तो अब हमें यहाँ पे ऐसे द्विघात समीकरण बनाने हैं जिनके अल्फा की जगह पे अल्फा + 2 और बीटा की जगह पे बीटा + 2, अल्फा की जगह पे अल्फा - 1/अल्फा + 1 और बीटा की जगह पे बीटा - 1/बीटा + 1 होना चाहिए, है ना। तो देखिए आइए कैसे करेंगे इसे। देखिए यहां से अगर a लिखेंगे तो कितना आएगा a आएगा यहां से 1, b -2 और c 3, a b c a हो गया है। यहां के मूलों का योग -b/a यानी -2/1 यानी कि 2, और मूलों का गुणनफल c/a
यानी 3/1 यानी कितना आ गया ये 3। अब हमें ऐसे द्विघात समीकरण चाहिए जिनके मूलों का योग या मूल ये होने चाहिए। तो यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं पहले योगफल निकालूंगा, मूलों का योगफल। तो चलिए निकालता हूं मूलों का योग। तो मूलों का योग निकालेंगे। मूल हमारे पास कौन कौन से हैं? अल्फा + 2 और बीटा + 2। तो चलिए इनको निकाल लेते हैं। ये बनेगा हमारा अल्फा + बीटा + 4। अल्फा + बीटा की वैल्यू है हमारे पास 2 + 4 कितना आ गया हमारे पास 6 निकल के आ गया। अब मूलों का गुणनफल निकालिए। देखिए मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होगा अल्फा + 2 इंटू बीटा + 2। मल्टीप्लाई करिए अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 4, है ना। यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे अल्फा बीटा की जगह पे 3, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 2 और ये प्लस में कितना है 4। तो 3 + 4 + 4 यानी ये कितना आ जाएगा 11। अब हम यहाँ से द्विघात समीकरण बनाएंगे तो वो क्या होती है x² माइनस, ये लिख लीजिए x² माइनस योगफल, योगफल और योगफल के साथ क्या आता है x, और प्लस में क्या होता है बच्चों, प्लस में होता है गुणनफल, है ना, और = में 0। तो x² माइनस योगफल कितना है 6x और गुणनफल कितना है 11 = में 0। तो यहाँ जो इक्वेशन निकल के आएगी वो आएगी x² माइनस 6x प्लस 11। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे ये द्विघात का बहुपद निकल के आएगा जिसके 0 जब हम सॉल्व करेंगे तो अल्फा + 2 और बीटा + 2 होंगे। तो देखिए ये भी हमें यहाँ पे इसी तरह से सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे भी हम मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकालेंगे, ठीक है। तो उससे पहले प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सेकंड वाले पार्ट के लिए अब हम मूलों का योगफल निकालेंगे। निकालिए मूलों का योगफल। यानी इन्हीं को आप ऐड कर दीजिए। ये है हमारे मूलों का योगफल। तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा -1 बीटा +1 बीटा -1 और अल्फा +1, कुछ इस तरह से, है ना। तो अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं अल्फा बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा माइनस अल्फा -1। ये हो गया ऊपर का मल्टीप्लाई, है ना। नीचे का कर लीजिए। देखिए अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, है ना। एक बार मल्टीप्लाई को क्रॉस चेक करेंगे अल्फा बीटा और यहाँ पे एक -1 रह गया है, उसे हमें लिखना पड़ेगा अल्फा बीटा और ये -1 प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा माइनस अल्फा और -1, कुछ इस तरह से, है ना। तो चलिए अब देखते हैं क्या होगा। देखिए बीटा से बीटा कैंसिल आउट होगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा, तो ऊपर बचेगा 2 अल्फ़ा बीटा और -2 और नीचे अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब हम अपनी वैल्यूज़ को यहाँ पे लगा सकते हैं। तो देखिए अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है हमारे पास बच्चों 3, तो 2 × 3 -2
ये 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो ये हो गया 6 - 2 और अपॉन में 6, 4/6, तो ये हो गया हमारा 2/3। हमारे पास जो हमारे मूलों का योग निकल के आया है ये आ गया है 2/3। इसे एक बार चेक कर लेते हैं, ये 2/3 आ रहा है। यस, 2/3 ही आएगा यहाँ पे मूलों का योग। तो अब हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल। तो अब मूलों के गुणनफल के लिए आपको देखिए, यहाँ जीरोस क्या थे बच्चों, ध्यान से देखना है आपको, अल्फा। तो यहाँ अल्फा जो है वो देखिए किस से शिफ्ट किया गया है, अल्फा को शिफ्ट किया गया है इससे। देखिए इसके जीरोज में अल्फा था और इसमें क्या आ गया है, अल्फा -1 और अल्फा +1। सिमिलरली अगर यहाँ आप चेक करेंगे तो यहाँ बीटा था और बीटा को देखिए किस से इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है, बीटा -1 और बीटा +1 से। तो जैसे अल्फा बीटा था, आपने अल्फा इंटू बीटा C/A लगाया था, क्योंकि आपके पास A, B और C की वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल थी, है ना। लेकिन यहाँ पे आपके पास वैल्यू अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे आपको उस इक्वेशन को फॉर्म करना है, इक्वेशन को बनाना है। यहाँ पे वो इक्वेशन आपकी पहले से गिवन थी, बात को समझिए, यहाँ पे इक्वेशन गिवन थी, लेकिन यहाँ इक्वेशन को हमें फॉर्मेट करना है। तो मूलों का योगफल हम निकाल चुके हैं, अब हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल। तो देखिए मूलों का गुणनफल कैसे निकालेंगे, जो भी मूल हमें दिए हुए हैं उनका ही हमें क्या निकालना है, गुणनफल। तो ये देखिए, ये मैंने दोनों ही यहाँ पे इनटू में लिख लिए हैं और अब मैं बारी बारी से इनके अंश में और हर में इनका मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई करता हूं। देखिए अल्फा बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा, है ना, और प्लस का 1 मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए। अल्फा का बीटा से अल्फा बीटा, अल्फा का 1 से, फिर 1 का बीटा से और 1 का इस वाले 1 से, है ना। ये आपने जूनियर की क्लासेस में बहुत सारे सीखे होंगे कि हम बहुपदों का मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं। ऐसे ही नीचे भी करिए, अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, और यहाँ आप बच्चों इन दोनों टर्म में से माइनस का साइन कॉमन ले सकते हो। माइनस कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 और अपॉन में अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा और प्लस का 1। देखिए जब भी आपको बहुपदों में शून्य दिए हुए आएंगे तो आपको पूरी इक्वेशन को सिर्फ 2 टर्म में कन्वर्ट करना होगा। एक टर्म अल्फा प्लस बीटा और दूसरा टर्म होगा आपका अल्फा इंटू बीटा। पूरी होल पॉलिनोमियल बहुपद जो है वो इन 2 फॉर्मूलाज पे डिपेंड है, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग और अल्फा बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं यहाँ, देखिए इसमें भी देखिए अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, देखिए हर जगह, क्योंकि इन्हीं की वैल्यू सिर्फ हमारे पास हो सकती है और इन्हीं के आधार पे हम अपना द्विघात समीकरण बनाते हैं, है ना। तो यहाँ भी देखिए कुछ इसी तरह से आ चुका है। अल्फा बीटा मेरे पास 3 है, अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 2 प्लस 1, इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 माइनस 2 और ये हो जाएगा आपका 6, दैट इज 2/6, दैट विल बी 1/3। अब हमारे पास मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दोनों ही आ चुके हैं। मैंने आपको आपके इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है कि द्विघात समीकरण हमेशा इस फॉर्म में होती है, दोनों ही वैल्यूज हैं आपके पास, दोनों को प्लेस कर दीजिए, 2/3x और ये आपका आ गया 1/3 इक्वल्स टू में 0, इसको यहीं पे लिख के छोड़ दीजिए। ओके, तो पूरे फॉर्मेट में हमें सिर्फ ये 2 टर्म चाहिए होंगे। यहाँ पे ये 2 दिए थे, मैंने इन दोनों का योगफल निकाला, इनका गुणनफल निकाला और इस इक्वेशन में इसको
प्लेस कर दिया। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए भाषा का बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन अब लिखे हुए आ रहे हैं, इसको तो मैं शॉर्ट टर्म में लिख भी नहीं सकता, तो मुझे इसे पूरा ही लिखना पड़ा। देखिए सत्यापित करो कि निम्न त्रिघात बहुपदों के, पहला क्वेश्चन आया है त्रिघात, है ना। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि द्विघात का मतलब जिसकी घात 2 हो, यानी शून्यक 2 हो, मूल 2 हो, हल 2 हो। ऐसे ही त्रिघात आ गया, इसका मतलब 3 शून्यक, 3 हल, 3 मूल, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पे 3, 1 2 3 लिखे हुए हैं, 1 2 और 3। लेकिन इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन 1 है लेकिन इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। तो उन्होंने पहले तो ये कहा है कि प्रूफ करो कि ये इसके हल हैं या नहीं है। पहला पार्ट तो ये देखिए लिखा हुआ है, स्थिति में लिखा है उनकी उसकी शून्यक है, यानी दी गई संख्या उसकी शून्यक है, यानी कि ये नंबर इनके हल हैं या नहीं है। ये है इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। एंड द सेकंड पार्ट इज कि हमें इनके बीच में रिलेशन को सेटिस्फाइड कराना है, इसके गुणांक और इसके शून्यकों के बीच में। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को, पहले एक एक करके इन नंबर्स को इसमें पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर जो है वो सही आ रहा है या नहीं। तो पहले हम x बराबर 1/2 इसमें रख के देखते हैं। तो चलिए फटाफट से देखिए, ये सब काम जूनियर क्लासेस में कराए जाते हैं, आपको अच्छे से आता होगा कि वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट की जाती है ना। लेकिन फिर भी चलिए कर लीजिए और एक बार, भूल गए होंगे तो रिवाइज हो जाएगा। तो ये देखिए पहला 1/2 रखने से हमारा आंसर 0 आ गया है। इसका मतलब 1/2 इसका हल है। तो मैं इसी के सामने लिख दूंगा x = 1/2 हल है। ठीक है, ऐसे ही करके अब हमें 1 को चेक करना है, तो x = 1 इसमें रख के देखेंगे। चलिए 1 रखते हैं जल्दी से, x को हटाओ और 1 को लाओ। x हटाओ 1 लाओ। तो देखिए x हटाओ 1 लाओ के अभियान में भी हम 0 लाने में सफल हो गए हैं, इसका मतलब ये भी हल है। ठीक है बच्चों, अब x हटाओ -2 लाओ, और अब इस अभियान में भी हमें क्या लेकर आना पड़ेगा, 0। ये सारे अभियान हमारे 0 पे आके खत्म हो जाएंगे। अगर 0 आएगा तो हल होगा, और अगर नहीं आएगा तो हल नहीं होगा। अभी तक हमने 2 में वैल्यू प्लेस की है, दोनों हमारे हल निकल के आ रहे हैं। अब हम देखते हैं तीसरा। तो चलिए अब यहां पे रखते हैं, 0 हटाओ, x हटाओ और -2 लाओ। और देखिए इस अभियान में भी हम सफल हुए हैं और ये भी हमारा हल है। तो सबसे पहले आपको मैं इस क्वेश्चन का एक पार्ट कराऊंगा, एक पार्ट आप अपने आप से करेंगे। तो सबसे पहले आपको x = 1/2 प्लेस करना है फॉर द प्लेस ऑफ x। दूसरे पार्ट में 1 को रखना है x की जगह पे, और तीसरे पार्ट में -2 को रखना है। और सब जगह हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और देखिए ये 0 यहाँ पे आ चुका है हर जगह, है ना। तो ये पहला पार्ट, यानी ये वाला पार्ट हम अभी तक इस क्वेश्चन का सॉल्व कर चुके हैं, उसकी शून्यक है या शून्यक नहीं है। पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध को स्थापित करिए। तो चलिए अब संबंध स्थापित करते हैं। दूसरा पार्ट ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का आपको सेकंड पार्ट अपने आप करना है। ठीक है, तो चलिए अब इसी क्वेश्चन का, अभी ये पार्ट पहला खत्म नहीं हुआ है, अभी पहला पार्ट ही चल रहा है। पहला पार्ट का फर्स्ट हाफ अभी हुआ है,
सेकंड हाफ अभी बाकी है। तो चलिए अब करते हैं, और अब करने के लिए इनको पहले आप अल्फा, बीटा और गामा यहां पे लेट कर लीजिए, ठीक है। तो हम तीन चीजें निकालते थे, अगर आपको ध्यान होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालते थे। एक हम आपका निकालते थे अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा, और एक हम निकालते थे अल्फा बीटा और गामा। ये तीन चीजें हम यहाँ पे निकालते थे। तो चलिए ये तीन चीजें यहाँ पे निकालते हैं हम एक बार फिर से। अल्फा हमारा 1/2, बीटा हमारा 1 और गामा माइनस का 2। तो 1/2 माइनस 1, ये हो गया 1 माइनस 2/2, दैट इज माइनस 1/2। पहला इतना निकल के आया। अल्फा बीटा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा और गामा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ पार्ट में 1/2, फिर 2 और उसके बाद आएगा माइनस का 1। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 3, ये होगा 1 माइनस 6/2 यानी माइनस 5/2। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा और गामा ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे आ जाएगा -1। ठीक है, ये हमारा एक पार्ट हो गया। अब देखिए यहाँ इन इक्वेशन से, इस इक्वेशन से, इससे आप इन तीनों वैल्यूज को फिर से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -5 और डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2। तो एक बार अब हम फिर से निकालेंगे अपना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है हमारा -b/a, तो -1/2। और ध्यान से देखिए ये इससे वेरीफाई हो चुका है, ये भी -1/2 और ये भी -1/2। तो अब दूसरा सेकंड पार्ट करेंगे। अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा जो होता है हमारा c/a। तो चलिए c की वैल्यू रखते हैं -5 और a की वैल्यू रखते हैं 2। तो देखिए अब ये वाला सेक्शन हमारा इस वाले सेक्शन से मैच हो चुका है। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारे पास अल्फा बीटा और गामा जो होता है -d/a, तो -2/2 दैट इज -1। तो देखिए ये पार्ट, ये देखिए ये भी हमारा यहाँ पे मैच हो चुका है इस तरह से। लेकिन कुछ बच्चे जिन्होंने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है उन्हें ये ना एकदम हवा लग रहा होगा, है ना। उनको ये लग रहा होगा कि ये कहाँ से लिख दिया, ये अल्फा कहाँ से आ गया, बीटा कहाँ से आ गया, गामा थीटा ये कहाँ से आ रहे हैं, ये b/a कैसे आया, c/a कैसे आया। इसके लिए पहले आपको इसके परिचय को देखना पड़ेगा, है ना। जब आप किसी भी काम को करते हैं तो पहले उसकी बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि अल्फा कैसे आ रहा है, बीटा कैसे आ रहा है, गामा कैसे आ रहा है, -b/a क्यों है, c/a क्यों है, -d/a क्यों है। क्योंकि हर क्वेश्चन में अगर हम इन चीजों को, या कोई भी टीचर इन चीजों को अगर बार बार एक्सप्लेन करेगा तो वीडियो की लेंथ इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आप उसको स्क्रॉल करते रहेंगे, आप उसको देखेंगे भी नहीं, देखना पसंद भी नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो इतनी ज्यादा लेंथी हो जाएगी अगर हर पार्ट में कॉन्सेप्ट को लिखा जाएगा। इसीलिए हम लोग पहले इसके कॉन्सेप्ट बनाते हैं, जिससे बच्चा कॉन्सेप्ट को पहले देखे समझे, उसके बाद उन कॉन्सेप्ट को इसमें इंप्लीमेंट करे और फिर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करे। मैंने आपको बता दिया है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आपके परिचय का, इंट्रोडक्शन का लिंक मिल जाएगा। आप जिस वीडियो को देख रहे होंगे उसी का आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करेंगे तो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट का उसमें लिंक मिल जाएगा। आप तुरंत उस पर क्लिक करेंगे, पूरा इंट्रोडक्शन आपके सामने होगा। तो पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट को जरूर देखें, ठीक है। चलिए प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों, अब हम बिल्कुल नदी के किनारे पे आ चुके हैं, यानी कि अपने लास्ट क्वेश्चन पे हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10। और इसमें भी पहले की तरह 10 लाइनों का क्वेश्चन लिखा हुआ है। आप पढ़ेंगे तो मैंने उसको आधी लाइन में कर दिया है, लिखा यही है। उसमें लिखा होगा मूलों का योगफल 2, फिर 2 मूल के गुणनफल का योगफल, 2 मूल के गुणनफल यानी अल्फा बीटा
2 मूलों का गुणनफल प्लस योग, फिर बीटा गामा फिर से 2 मूलों का गुणनफल प्लस अल्फा गामा फिर से 2 मूलों का गुणनफल और सबसे लास्ट में मूलों का गुणनफल दिया। उसमें भी ऐसे ही है, मैंने भी ऐसे ही लिखा है और आप भी ऐसे ही लिख लें, ठीक है ना। तो अब करते हैं, चलिए देखिए यहां पे डायरेक्ट हमें दे दिया हुआ है, तो अब हम अपनी त्रिघात समीकरण लिखते हैं। ये भी आपको इंट्रोडक्शन पार्ट से ही मिलेगा, कोई जादू नहीं है ये, आप पहले उसको चेक करें, उसको देखें, तब आपको पता चलेगा कि ये समीकरण कहां से आ रही हैं, ठीक है। समीकरण होती है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा के साथ एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू में 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन आपके सिलेबस में अवेलेबल है। सारी वैल्यूज को यहाँ पे आप सावधानी से पुट कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से इसको लगाएंगे तो -7x और -14 इज इक्वल्स टू 0, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। तो ये आएगी आपकी त्रिघात समीकरण। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 पूरी हो चुकी है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ like, share and subscribe the Growth Guru Maths Academy and press the bell icon for got all the notification on our channel. Okay, so please have a good day. Thank you.